हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके लिए आपको मनी गेम समझने की ज़रूरत है। इमेजिन करो, आप एक सुबह जल्दी सोकर उठे और आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी डिज़ायर और गोल हैं उन सभी को पूरा कर सकते हो। मतलब आपको फिर से काम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। उसी को फाइनेंशियली फ्री होना कहते हैं। जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही जल्दी आप उस फ्रीडम के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे, जिससे आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने पार्टनर को भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जहाँ चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग हमें यह बताते हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, और उसके पास पैसा जितना कम होगा उतना बेहतर। यही थॉट स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के लिए भी है कि यह बहुत रिस्की काम है। इस तरह के बहुत से लोगों की मेंटेलिटी है जो पैसा या इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी बात नहीं करना चाहते। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कई सालों पुराना है, तब भी बहुत रेयर मतलब 5% से भी कम लोग इसे समझ पाए हैं, जिससे वही 5% लोग इसे अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो उसमें इसकी इनकम मायने नहीं रखती, चाहे वह महीने का 10,000 कमाता हो या 1 लाख। लेकिन अगर वह पैसों के गेम को समझ लेते हैं तो इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर टोनी रॉबिन्स की बुक मनी द मास्टर गेम से कुछ ऐसे लेसन्स बताए हैं जिससे आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रूल को समझकर आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और अपने अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेसन, वेलकम टू द जंगल। जब आप किसी अनजान और घने जंगल में एंटर करते हैं तब आपको यह पता नहीं होता है कि कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपको यह पता नहीं होता या समझ नहीं पाते हैं कि वह पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। यह वह प्रॉब्लम है जिसके रीज़न से 95% लोग पैसा होने के बावजूद उसे संभाल नहीं पाते हैं या गंवा देते हैं। अब ज़्यादातर ऐसा इसलिए भी होता है कि आप ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं या उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती है, जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट एडवाइज़र, ब्रोकर, फाइनेंस एडवाइज़र एक्सेट्रा। इसीलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको खुद ही नॉलेज रखना शुरू करना होगी। सेकेंड लेसन, वी कम द इनसाइडर, नाउ द रोल बिफोर यू गेट इन द गेम। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग करना, पैसों को मैनेज करना और फाइनेंस के बारे में, तो आप अपने फ्यूचर को सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपनी लाइफ को आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने और बाकी का टाइम उसे खर्च करने में या बचाने में निकाल देंगे, जिससे आप न सेविंग कर पाते हैं ना ही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने पैसों का गेम कभी समझा ही नहीं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। लेकिन इंडियन मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब घर या प्रॉपर्टी खरीदना है और उसे ही वह अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑथर हमें सिंपल एडवाइस से समझाते हैं कि हमें एक कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक ओनर की तरह सोचने की ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपको आईफोन नहीं बल्कि उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। इसीलिए आप शुरुआत इंडेक्स फंड से करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको बेसिक नॉलेज और लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना होगा। लेकिन अगर आप इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। मतलब 100 म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। अब ऐसा इसलिए है कि ना ही हमें इसकी नॉलेज है और म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा होती है, इंडेक्स फंड की नहीं। इसीलिए इसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड से करें, क्योंकि यहाँ बहुत लो रिस्क है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में और लॉन्ग टर्म रिटर्न भी ज़्यादा है। थर्ड लेसन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए
आपको कितनी एनुअल इनकम की ज़रूरत है इसका पता लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका टोटल मंथली खर्च 20,000 रुपये महीना है, मतलब साल के 2,40,000 होते हैं, मतलब यह अमाउंट आपको बिना काम किए हुए मिल रहा है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं जो आपके अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी अचीव करना है, जैसे मॉर्टगेज, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, फूड, ट्रैवल, ये सभी आपकी लाइफ के लिए कवर किए गए हैं। हर महीने उन चीज़ों की कॉस्ट को कैलकुलेट करें अपनी एनुअल सिक्योर इनकम अचीव करने के लिए, और फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करें। वही आपकी एनुअल फाइनेंशियल सिक्योर इनकम होगी। वहीं फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको एनुअल इनकम को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो अमाउंट आया है वही आपको अचीव करना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, ताकि आप कंप्लीट फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे लेकर कभी भी पैसे के बारे में चिंता न करें। बस आपको अपनी इनकम को स्पीड अप करना होगा, ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग करके। अपनी अर्निंग को स्पीड अप करने के लिए एक्सपेंसेस के बड़े एरियाज़ का पता लगाएं जिन्हें आप कम कर सकते हैं, ताकि आप इनकम को बढ़ने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस कर सको। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना होगा। सबसे पहले आप एक ऐसा इनकम सोर्स बनाएं जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सको, और साथ ही उस इनकम से आपका मंथली खर्च भी चले। इसके अलावा कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का आपके पास इमरजेंसी फंड भी हो, ताकि आप अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सको। इसकी वजह से आपको अपनी जॉब छूट जाने या निकल जाने का डर इतना नहीं होगा, और इससे आप अपनी जॉब छोड़ना भी चाहें तो इजीली छोड़ सकते हैं, जिसे आप पसंद ना करते हो। फाइनेंशियली सिक्योर होने के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने पर फोकस करना होगा। इस गोल को अचीव करने के लिए लोग सिर्फ ड्रीम देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपके मंथली खर्च कवर होते हैं। जब आप इस स्टेज में पहुंचते हैं तो आप कोई ऐसा प्रोफेशनल या काम सिलेक्ट करें जिसमें आप एक्सपर्ट हों। इसके बाद जो आपने सेविंग किया है फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए, उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ताकि आपका पहला पैसिव इनकम सोर्स शुरू हो सके। और इसके अलावा दूसरे पैसिव इनकम सोर्स भी क्रिएट करें, जिससे आप बिना काम किए हुए इनकम शुरू कर सको। अब यह सब सुनने में इजी लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में यह काफ़ी टफ है। इसे अचीव करने के लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा, और साथ ही बेसिक नॉलेज के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी बनानी होगी, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करे। अब आपको अपने एसेट्स को अलोकेट करना है। आपकी लाइफ में जितने भी ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं वह एसेट्स अलोकेशन कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट और कहाँ सेव करते हो। अब कुछ लोग पैसा कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपने कभी यह सुना है कि कोई व्यक्ति बैंक में रख कर अपना पैसा सेव करके अमीर बना हो? नहीं ना। तो अगर आपको फ्यूचर में अमीर बनना है तो इसके लिए जितना जल्दी स्टॉक या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर उसे एंजॉय करेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने एसेट्स को सही जगह अलोकेट करें, जहां से आपको अच्छा रिटर्न या पैसिव इनकम जनरेट हो। इसके लिए आपको लाइफ टाइम इनकम प्लान क्रिएट करना होगा। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनर राय डेलियो, जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टरों यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। राय डेलियो की हेल्प से ऑथर पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है, जिसमें आपको 30% स्टॉक्स में, 50% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में। यह पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है, मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वह सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल इस्टेट को छोड़कर। अब इस तरह के पोर्टफोलियो में
आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी यह है कि कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रख कर सिर्फ 4% से 7% प्रॉफिट कमाते हैं, जो सिर्फ इन्फ्लेशन से कम या बराबर होता है। मतलब वह लोग वहीं रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जो लगभग 12% से 15% तक होता है। अब ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज हो, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो, जिसे आप हमारे चैनल के जरिए इजी लैंग्वेज और डिटेल में सीखेंगे। अब जिसमें समझ नहीं होती है वो लोग मार्केट क्रैश के टाइम स्टॉक बेचते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखने वाले लोग मार्केट डाउन होने पर या क्रैश होने पर वह इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिसे वह कम प्राइस पर और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर होल्ड पर रखते हैं, जिससे फ्यूचर में कंपाउंडिंग से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। सो आई होप आपको पैसों को लेकर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है। बस आपका गोल हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए ताकि आप अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सको। सो फ्रेंड, इस वीडियो से आपको कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।